हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन का डायरेक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हाउ टू कंट्रोल फोटोकेमिकल स्मोक। जो फोटोकेमिकल स्मोक बन रहा था उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, और जो जो चीज़ से मिलके वो बन रहा था बच्चों, उसके लिए मेनली ज़रूरत था नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड पर कंट्रोल करें तो शायद हम फोटोकेमिकल स्मोक को रोक सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन ऑक्साइड से ही स्टार्ट हुआ था फोटोकेमिकल स्मोक। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जब टूटना शुरू हुआ था सनलाइट के प्रेजेंस में। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि फोटोकेमिकल स्मोक को हमें बनने नहीं देना है, हम रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? सबसे पहला तरीका है कैटालाइटिक कन्वर्टर बनाओ। कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होता है बच्चों? उसके लिए पहले आपके पास एक ऑटोमोबाइल्स का होना ज़रूरी है। हम मान लेते हैं आपके पास एक 4 व्हीलर है और बहुत ही महंगा वाला है, 1-1.5 करोड़ का कम से कम। ये आप ही का गाड़ी है बच्चों। ये चक्का इससे अटैच नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बाद में भी लग सकता है। अभी ध्यान दीजिए, ये आप ही का गाड़ी है। और जैसे ही आपने सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए गाड़ी जैसे आप ऑन करते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं स्मोक निकलना शुरू हो जाता है, यानी धुआं तो निकलेगा बच्चों, गाड़ी चलेगा तो। ये सोलर गाड़ी नहीं है, फिर ये कोई कमेंट मत कर देना सर ये सोलर वाला गाड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रिक बाइक भी नहीं है, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स भी नहीं है, ये डीजल पेट्रोल से चलने वाला है। जैसे ये चलेगा बच्चों, यहाँ स्मोक निकलेगा। और आपको पता होना चाहिए उस स्मोक में अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी होगा, यानी ये सब चीज़ें इसके साथ साथ निकल रहा है। और आपको पता होगा अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है बच्चों, तो वहां पर फोटोकेमिकल स्मोक बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर ही यहां पर एक ऐसा प्लेट लगा देते हैं बच्चों, जो ये सारा जो गैसेस आ रहा है, ये सारा जो हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रहा है, उसको वो थोड़ा सा लेस हार्मफुल बना सके। जो हाइड्रोकार्बन है बच्चों, इस हाइड्रोकार्बन्स को ये प्लेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा, और नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन बदल देगा। बच्चा आपको पता होना चाहिए ये सब गैसेस भी हार्मफुल है। और आप बोलोगे सर ये भी तो हार्मफुल है। हाँ, ये भी हार्मफुल है, लेकिन ये ज़्यादा हार्मफुल है, ये लेस हार्मफुल है। यानी दीज आर लेस हार्मफुल एज कंपेयर टू दीज वंस। इनके कंपेयर में ये कम हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के मैंने इसके बारे में आपको बताया ये कितना ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ये अगर ये एज इट इज़ रह जाएंगे बच्चों तो फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा। अगर ये कन्वर्ट हो जाते तो फोटोकेमिकल स्मोक नहीं बनेगा। फोटोकेमिकल स्मोक का यहाँ कोई सीन नहीं है, उसके लिए नाइट्रोजन का ऑक्साइड होना ज़रूरी है। ये मोर हार्मफुल है, ये लेस हार्मफुल है। अब सवाल ये है कि सर ये कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है, ये जो कैटालाइटिक कन्वर्टर, ये जो प्लेट है, ये इसके अंदर है, जैसे धुआं निकला इसको ये बदल के ऐसे निकाल दिया, एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, या हमें दिखाई नहीं देगा, अंदर ही रहता है बच्चों। अब बात है कि सर ये किससे बना रहता है, तो ये बना रहता है 3 मेटल से। आपको ध्यान रखना है, नाम एग्जाम में नाम आएगा। ये 3 मेटल से बना होता है बच्चों, और वो तीनों मेटल्स का नाम यहां लिखा हुआ है, पैलेडियम, रोडियम और पीटी यानी प्लेटिनम। पैलेडियम, मेरे साथ बोलिए आप, प्लेडियम, रोडियम और पीटी यानी प्लेटिनम। वो शॉर्ट में लिखा हुआ है, जगह नहीं, इसलिए आपको ध्यान रखना है पीडी, आरडी और पीटी। ये जो तीनों मेटल से मिलके ये कैटालाइटिक कन्वर्टर बना होता है, ये गाड़ी के अंदर ही रखा रहता है। जैसे स्मोक निकलेगा तो स्मोक ये सब फॉर्म में वहां पर रिलीज होगा, लेकिन जैसे इनसे ये रिएक्ट करेंगे तो फिर ये कुछ उसे ऐसे बना देंगे, जो कि मोर हार्मफुल से लेस हार्मफुल हो गया, यानी फोटोकेमिकल स्मोक तो नहीं बना। अब एक और भी तरीका है हमारे पास उसको रोकने के लिए, फोटोकेमिकल स्मोक को नहीं बनने देने के लिए एक और तरीका है। ये तो एक तरीका खत्म हो गया, कन्वर्टर लगा दीजिए। अब एक और तरीका बच्चों कि स्पेशल ट्री, कुछ स्पेशल ट्री है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कंज्यूम कर सकता है, यानी मेटाबोलाइज कर सकता है बच्चों, यानी यूज कर सकता है। कुछ ऐसा भी इन्वायरमेंट में ट्री है। अगर हम रोड किनारे इन ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो फायदा है। जैसे ही स्मोक में नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकलेगा, ये ट्रीज उन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कंज्यूम करेगा, यानी ले सकता है, मेटाबोलाइज कर सकता है। उन ट्रीज का नाम है पाइनस, जूनिपेरस, ओक यानी कॉर्कस, पायरस, विटीज।
इतना याद नहीं आ रहा है, एक दो याद कर लिए चलेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि रोकने का एक और भी तरीका है हमारे पास। अगर हम चाहते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स कम से कम इन्वायरमेंट में रहे तो हम ये ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं रोड साइड, जिससे नाइट्रोजन का कंजम्पशन होगा और नाइट्रोजन का लेवल डाउन रहेगा, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का। दे कैन यूज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये ट्रीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को रोक सकते हैं क्योंकि ये उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से। अब यहां पर हमारा ये कहानी खत्म हो गया। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर से, और हम यहां पर स्पेशल ट्रीज प्लांटिंग करके। अब हमारे पास एक और जो है दूसरा पॉइंट ये है कि पॉल्यूशन जो है वो दो प्रकार का होगा। अगर हम देखेंगे सोर्स के हिसाब से, आउटडोर और इंडोर। हम घर के अंदर जो पोल्यूशन करते हैं बच्चों वो हमारा इंडोर होगा, घर के बाहर आउटडोर। व्हीकल्स हम घर के बाहर यूज करते हैं तो ऑटोमोबाइल से निकलने वाले जो भी पोल्यूशन होगा, पोल्यूटेंट्स, हम बोलेंगे ये व्हीकुलर पोल्यूशन जो है आउटडोर पोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आउटडोर, क्योंकि ये घर से बाहर होता है। इंडोर पोल्यूशन जैसे मॉस्किटो किलर हम घर में यूज करते हैं, उससे निकलने वाले हार्मफुल गैसेस हमारे एयर को खराब कर रहे हैं, तो वो जो पोल्यूटेंट्स निकल रहा है इसे हम बोलेंगे इंडोर। ये पोल्यूशन इंडोर पोल्यूशन हो रहा है। उसी प्रकार लीड ऑफ न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर यूज करते हैं घर में, और उसके कारण जो न्यूज़पेपर जो है, अभी तो वैसे नहीं, मॉडर्न नहीं, पहले न्यूज़पेपर जो बनता था बच्चों, तो न्यूज़पेपर में छापने के लिए लीड का प्रयोग किया जाता था। लीड जानते हैं आप? और उस लीड जो है, वो लीड अगर किसी तरह हमारे अंदर चले जाए तो किडनी फेलियर वगैरह का चांसेस बढ़ जाता है। जरूरी नहीं एकदम में हो जाएगा, बट हो जाता था। तो ये घर के अंदर जो भी हम लोग पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, घर के अंदर जो भी कर रहे हैं, हम बोलेंगे इंडोर पोल्यूशन। घर के बाहर जो सब हो रहा है वो सब है आउटडोर पोल्यूशन। अगर मेरा आपसे सवाल है कार्बन मोनोऑक्साइड इंडोर आउटडोर, आपको बोलना है दोनों। बोलोगे सर आउटडोर तो समझ में आ रहा है, ये सब से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, सर इंडोर पोल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे आ जाता है? बच्चों, जो कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें जो है ये सब समस्या उतना कम है। गाड़ी उड़ी से निकलने वाले को वो लोग संभाल रहे हैं, वो धीरे धीरे अभी सोलर या फिर इलेक्ट्रिसिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन घर में यूज होने वाले उनके जो एलपीजी, सीएनजी, इन सब से जो फॉसिल फ्यूल्स वो लोग घर में यूज करते हैं बच्चों, उनके कारण घर से कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ बातें। वैसे इतना डिटेल्स तो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, फिर भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम पोल्यूशन घर में कर रहे हैं तो इंडोर पोल्यूशन, बाहर हो रहा है तो आउटडोर पोल्यूशन। अब आपको करना क्या है बच्चों? इसे नोट करना है। उसके बाद में दो प्रकार का और इसे छोटा छोटा दो डिवीजन, दो प्रकार का और पोल्यूशन बताऊंगा। उसके बाद ये लेक्चर का एंड होगा। आपको करना है नोट और मुझे करना है रेस्ट। नहीं, मुझे तब तक लिखना है जब तक आप नोट कीजिएगा बच्चों। जल्दी से इसे नोट कीजिए बच्चों, फिर हमें लिखना है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आपको भी गर्मी लग रहा होगा और मुझे तो लग ही रहा है, ये दिख रहा है बच्चों। जल्दी से इसे नोट कीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, तो अब देखिए, अब पॉल्यूशन का दो टाइप और बाकी है, हम इसे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एयर पोल्यूशन तो हम लोग ख़त्म ही कर दिया मानिए, उसका कुछ टाइप्स, लगभग पॉल्यूशन हमारा इधर से ख़त्म है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, वो होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ये नेक्स्ट लेक्चर का बात है बच्चों। अभी चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, जो पोल्यूशन है, एक है पॉइंट सोर्स पोल्यूशन और एक है नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, हम उस पोल्यूशन को बोलेंगे जिसका सोर्स हमें ईजिली पता चल जाए। मानिए कहीं पर एक नदी है, नदी नहीं, चलिए एक छोटा सा तालाब है या फिर छोटा सा लेक है। आप मानिए अगर उस तालाब में कहीं से भी कुछ गंदगी आएगा तो आप पकड़ सकते हैं कि भाई उस घर का नाला से आ रहा है, उस घर का हम पता कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा है। हम वहाँ उसका जो सोर्स हमें पता चल जाएगा, पोल्यूशन होगा तो कि पोल्यूटेंट्स आ कहाँ से रहा है, तो हम ऐसा पोल्यूशन को बोलेंगे पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। अब मानिए हम आपको लेके चल गए गंगा नदी, और गंगा नदी में हम कहीं पर भी आपको दिखा रहे हैं कितना सारा कचरा, ये वो, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते आया किधर से। आसानी से हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ कहाँ से ये मिला हुआ है और कहाँ कहाँ से बहता हुआ कचरा, किधर से फैक्ट्री, कहीं से इंडस्ट्री का, कहीं से घर का, कहीं शहर का, कहीं नदी का, कहीं नाला का वो कचरा है। तो हम वहाँ पर उसका जल्दी से उस पोल्यूटेंट का सोर्स को पता नहीं कर सकते आसानी से। वो हो गया आपका नॉन पॉइंट सोर्स सॉल्यूशन और ये हो गया पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। तो देखिए, जो नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन है उसका हमें जल्दी से सोर्स का पता नहीं लगता है, लेकिन
इसे हमें जल्दी से पता लग जाता है। जैसे मैं यहाँ पर बनाया हूँ, ये एक लेक है, पॉन्ड है, अगर सीवेज आएगा यानी कचरा आएगा नाला का तो हम आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा लेक है बच्चों, इसका बाउंड्री है, हम देख के पता कर सकते हैं कहाँ से आ रहा है कचरा। ये वाटर जो है स्टेबल है, स्टेगनेंट है, इसीलिए हम इसे लिखते हैं स्टेबल वाटर। अगर मैं बात करूँ नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, तो यहाँ पर देखिए सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर नॉट इजीली आइडेंटिफाइड। यहाँ पर जो है हम पोल्यूटेंट का सोर्स को जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मानिए समंदर में, समंदर का किनारे में आपको ढेर सारा कचरा मिला, अब आप सोचेंगे कि सर ये आया कहाँ से। भाई समंदर में कितना सारा नदी अटैच होता है, वो नदी पता नहीं कितना सा नाला से आया होगा, वो कितना सारा शहर का नाली उसमें बहा होगा, पता नहीं कौन कौन सा फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का, किधर किधर से वो कचरा मिलजुल के आया होगा। हम जल्दी से एट ए टाइम देख के हम पता नहीं कर सकते हैं एक समंदर के किनारे खड़ा होके कि ये पानी में ये जो कचरा है इसका एक्चुअल सोर्स किधर है, यानी कहाँ से आ रहा है। तो ये हो गया आपका नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। और वहाँ पर पॉइंट सोर्स मतलब वो छोटा सा है और ये बहुत ही बड़ा है, विशाल है। अगर यहाँ पर मैं रिवर बोलूँ, ये रिवर में बहता हुआ रिवर में गया, फिर ये रिवर ओशियन में चला गया, फिर इधर से कहीं, फिर आगे से कहीं और मिल गया होगा, कहाँ से क्या होगा। ये मूवेबल है, कहाँ कहाँ से मूव हो रहा है, कहाँ कहाँ से चल रहा है, हमें जल्दी से पता नहीं चलेगा। तो ये हो गया आपका नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। अब बच्चों यहाँ पर हमारा पोल्यूशन एक और हिस्सा है पॉजिटिव पोल्यूशन और निगेटिव पोल्यूशन। पॉजिटिव पोल्यूशन या फिर निगेटिव पोल्यूशन का अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पॉजिटिव पोल्यूशन का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ सॉइल में ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हमारा सॉइल का फर्टिलिटी कम हो रहा है या फिर सॉइल पोल्यूट हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो पॉजिटिव पोल्यूशन है। पॉजिटिव मतलब यहाँ पर लिया गया है एडिशन से बच्चों, पॉजिटिव लिया गया है। ये ऐसा नहीं कि हम पोल्यूशन हुआ ना, ये मत सोचिए कि पॉजिटिव पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन करा के फ़ायदा, ऐसा नहीं है बच्चों। पोल्यूशन करा के फ़ायदा कैसे हो सकता है। हाँ ये है पॉजिटिव पोल्यूशन मतलब एडिशन होकर पोल्यूशन हुआ। हम सॉइल में कुछ ऐसा चीज़ मिक्स कर दिए जिसके कारण हमारा सॉइल पोल्यूट हो गया, अनफर्टाइल हो गया, वहाँ का सॉइल ख़राब हो गया, हम बोलेंगे पॉजिटिव पोल्यूशन हुआ। इसी प्रकार उल्टा अगर हम सॉइल से कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स को निकाल लिए, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग करता है या फिर ओवर यूज, एक सॉइल को बार बार अगर आप एक ही प्रकार का फसल लगाते हैं तो उससे रिलेटेड जो मिनरल्स होता है वहाँ से धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है, तो आपका नेगेटिव पोल्यूशन, क्योंकि आपने वहाँ से किसी चीज़ को हटाया है। या फिर मानिए बाढ़ आ गया, उससे वाटर का झोंक आया और सॉइल का फर्स्ट लेयर बह के चला गया, उसके साथ बहुत सारा मिनरल न्यूट्रिएंट्स वहाँ से गया, यानी ऑल ओवर वहाँ से माइनस हुआ, तो हम बोलेंगे वो हो गया नेगेटिव पोल्यूशन। नेगेटिव पोल्यूशन मतलब हम सॉइल में कुछ चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं बल्कि सॉइल से इंपॉर्टेंट चीज़ निकल गया। नेगेटिव पोल्यूशन ऐड हो गया कुछ अनडिज़ायरेबल चीज़, फालतू चीज़। पॉजिटिव पोल्यूशन ये उसमें हम लोग अनडिज़ायरेबल चीज़ को ऐड करते हैं और यहाँ पर अनडिज़ायरेबल चीज़ नहीं बल्कि डिज़ायरेबल चीज़ को हम रिमूव करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम सॉइल, और यहाँ पर एडिशन ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस टू द सॉइल। अब बच्चों आपको करना क्या है, याद रखना है सब चीज़, आसानी से याद करना है बच्चों, रटना नहीं है। सब चीज़ में कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, याद कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और कितना रिक्वेस्ट कराओगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप जितना ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करते हैं, आप जितना अच्छे से लाइक करते हैं और जितना कमेंट्स करते हैं, उतना ही हमारा हौसला बुलंद रहता है बच्चों। तो फिर मिलते हैं हम लोग जोश के साथ नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए बच्चों। ठीक है।